पंजाब की भगवंत मान सरकार जनसेवा की दिशा में एक नया मील का पत्थर स्थापित कर रही है। हाल ही में पंजाब में भीषण बाढ़ से तबाही देखने को मिली थी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा वितरित करने के लिए 45 दिनों की समय सीमा तय की थी और निर्धारित समय सीमा के बावजूद 30 दिनों के भीतर ही बाढ़ पीड़ितों तक आर्थिक मदद पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री मान ने सबसे अधिक प्रभावित जिले के 631 लाभार्थियों को 5 करोड़ 70 लाख रुपए के चेक वितरित किए हैं। गुरु की नगरी अमृतसर से बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा वितरण की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ितों के प्रति तहे दिल से हमदर्दी जताते हुए कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के कारण पंजाब के कई जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। राज्य सरकार देश और विदेश में बैठे हर उस व्यक्ति की ऋणी है जिसने इन मुश्किल समय में लोगों का दुख साझा किया और उनकी ओर मदद का हाथ बढ़ाया। सो अज 5 करोड़ 70 लाख रुपया कल्ले जनाले दे 52 पिंडां दे शुरुआत करन लगे हां, जिहदे चों 3 करोड़ 84 लाख रुपया घरां दा मुआवजा है ते 1 करोड़ 16 लाख रुपया फसलां दा, 73 लाख रुपया जानवरां दा। अज शुरुआत हुई है। ये ना सोचो कि बस जेडे अज हो गए ओही फाइनल ने, होर कैंप लगणगे, दोबारा पिंड च दोबारा आवांगे। पंजाब जम्मिया नूं नित मुहिमां, पंजाब दी जिहड़ी जिंदगी पटड़ी तो उतर रही है, रावी ब्यास के किनारे वाली, उन्होंने पटड़ी ते लेके आना साडी अपनी जिम्मेवारी भी है, फर्ज भी है। कोई सान नहीं कर रहे, पुण्य का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के कारण केवल पंजाब के किसानों को ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि पूरे देश को नुकसान हुआ, क्योंकि पंजाब देश के खाद्य भंडार में सबसे अधिक योगदान देता है। उन्होंने कहा कि ये बहुत गर्व और संतुष्टि की बात है कि हमारे किसानों की कड़ी मेहनत के कारण देश में कोई भूखा नहीं सोता। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि पंजाबी हमेशा से अपने मेहनती स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। राज्य सरकार ने मिशन चढ़दी कला की शुरुआत की थी और चढ़दी कला का मतलब मुश्किल समय में भी हौसला बनाए रखना और अंधेरे में भी उम्मीद की किरण जगाए रखना है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मिशन चढ़दी कला में योगदान देने के लिए उन्होंने विश्व भर के समाज सेवियों से अपील की थी। उन्होंने कहा कि दानी सज्जन रंगला पंजाब पोर्टल के माध्यम से बड़ी संख्या में उदारता से योगदान दे रहे हैं। अगर सिर्फ अमृतसर की बात करें तो अमृतसर जिले में बाढ़ के कारण 198 गांव प्रभावित हुए और विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट के अनुसार 59,793 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फसलें नष्ट हुईं। उन्होंने कहा कि 958 मकान पूरी तरह बर्बाद हो गए और 3,711 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा। यहाँ 307 पशुओं का भी नुकसान हुआ। यहाँ मुआवजा वितरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पहली बार गिरदावरी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की गई। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट, फिरोजपुर, फाजिलका, ये सारी बेल्ट का बहुत नुकसान होया है। पहला पड़ाव तो आप पार कर लिया, राहत ते बचाव वाला। हुण मुड़ वसेबे वाला, पुनर्वास वाला पड़ाव शुरू हो गया। हुण सरकारां नूं मूहरे लगना है, हुण सरकारां ने अगे लग के काम करने ने। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। अमृतसर जिले में 10 लोगों की जान गई और प्रत्येक पीड़ित परिवार को मुआवजे के रूप में पहले ही 4 लाख रुपए दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के 669 प्रभावित व्यक्तियों को फसलों, मकानों और पशुओं के नुकसान के लिए कुल 6 करोड़ रुपए और 7 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाकी बचे लाभार्थियों को भी जल्दी ही उनके बैंक खातों में मुआवजा मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाकी बचे 19 जिलों के 825 गांवों में जहां गिरदावरी का काम पूरा हो चुका है, मंगलवार से कैबिनेट मंत्री मुआवजा राशि वितरण शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान का पता लगाने के लिए राज्य के 2508 गांव का विशेष सर्वे करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार 3.5 लाख एकड़ फसल बुरी तरह नष्ट हुई है। आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री मान ने स्पष्ट रूप से कहा कि पंजाब सरकार राज्य की प्रगति और लोगों की भलाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और इसी दिशा में मिशन रंगला पंजाब को मजबूती के साथ जमीन पर उतारा जा रहा है, जिससे पंजाब फिर से रंगला पंजाब बनकर खड़ा हो सके।